प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी सुनने वाले भाई और बहनों को मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आज हम जिस वचन के मनन करते हैं प्रभु, हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हो प्रभु, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, ना कि हमसे हो प्रभु। आज हम दाऊद की ज़िंदगी के आखिरी भाग हम सुनने जा रहे हैं प्रभु। इस वचन से प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए हो प्रभु। सब कुछ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। एक गीत के दो पंक्तियों के साथ आज के वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं ये गीत इसलिए गाया क्योंकि ये दाऊद का जो हम के साथ जो पिछले हफ्ते हम सुन रहे थे, जो वीडियोस में देख रहे थे, ये उसका आखिरी भाग है। जो दाऊद की ज़िंदगी में उसके क्या क्या हुआ, क्या क्या ज़िंदगी में क्या क्या कठिनाई हुआ, क्या क्या मुश्किलें हुआ, फिर भी प्रभु ने उसको संभाल के रखा। उसके लिए मैं गीत गाया, जो दाऊद ने गीत गाया था, प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तो उसके लिए ये गीत के साथ शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में देखे थे हमने कि कैसे उनके बेटे ने उनसे विद्रोह करके उनका मृत्यु हुआ, और कैसे वो अपने आप में बहुत घमंड करता था, अपनी खूबसूरती पे, अपने बालों पर अपने बहुत घमंड करता था। लेकिन वही बाल उसकी ज़िंदगी में एक मुश्किल हो गया, और उसके वजह से उसकी मृत्यु हुआ। उसके बाद जो है दाऊद जो है, सारे लोग उसके पास जाते हैं, उसे वापस लेके आने के लिए बोलते हैं, और वापस आता है। फिर वो राज्य में वो राज करता है। जब उसको सब कुछ आराम मिल जाता है, सब कुछ आराम मिलता है, तो वो सारे शत्रुओं के साथ वो बहुत सारे उसके बाद काम करते हैं। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो हमको महसूस होगा, फलस्तीनियों के जो लोग होते बड़े बड़े, जो उनके योद्धा थे, उनको मारता है बहुत लोगों को, और उसके बाद उसको शांति मिल जाता है, उस राज्य में उसको शांति मिलता है। तब वो एक गीत गाता है। वो गीत की कुछ पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरी चट्टान है, ये दूसरा शामुएल 22 का अध्याय का दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल 22 अध्याय उसका दूसरा वचन से, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणगत हूँ, मेरे ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरे ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। देखो कितना परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा है उसका। वो अपने उद्धार करता उस परमेश्वर को माना है। उसके वजह से उसने बड़ा बड़ा गलत काम किया, फिर भी उस परमेश्वर ने उसको माफ़ किया, लेकिन उसकी सज़ा बहुत भुगता उसने। अपने ही बेटे से उसको भागना पड़ा, राज्य छोड़ के भागना पड़ा। उसके बेटे ने उसको ऐसे ऐसे कुकर्म किए, बहुत कर का उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, उसको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना। वो अपने आप को इतना दीन किया परमेश्वर के सामने। वो अब सब कुछ जो है उसका किया। उसके लिए कहता धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, क्योंकि वही है जो हमारे ज़िंदगी में ऐसा है। हम अगर सोचते हैं कि हमने अगर कुछ किया है, हमने अगर कुछ पाया है, सब बेवकूफ़ी है। हम परमेश्वर को अगर अपना पहला स्थान देता है, परमेश्वर हमको उठाएगा, अपना परमेश्वर हमको अनुग्रह करेगा।
परमेश्वर उसको दाऊद को बहुत ज़्यादा अनुग्रह किया, फिर भी लेकिन वो होने के बाद भी एक बहुत बड़ा गलती करता है। वो गलती करता है, उसकी सज़ा भी उसे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। वो क्या करता है, मतगणना करता है, वो अपने लोगों को गिनती करने को बोलता है। एक राजा का अधिकार होता है, राजा का अधिकार होता है उसके देश में कितने लोग हैं मालूम करना। बहुत बड़ा गलती करता है उसमें। अब मैं कैसे कैसे गलती करता है उसके मैं बारे में पढ़ूंगा हम लोग। वो उसका 24वां अध्याय, दूसरा शामिल उसका 24वां अध्याय, उसका पहले से हम पढ़ेंगे। यहोवा के को इसराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद के को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इसराइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था, तो दान से बरशेबा तक रहने सब इसराइलियों मात्रों के उधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूँ कि प्रजा की कितनी गिनती है। वो राजा का आज्ञा है, तो उसमें क्या क्या उसमें पाप क्या है? उसमें कोई भी राजा का तो मतलब है, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से भड़क कहता है, यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर भड़का। राजा पर भी भड़का, इसराइलियों पर, पूरे यहूदों पर भड़का। दाऊद पे उसकी कारण क्या है? उसका कारण कारण का एक ही है, हमें निर्गमन में जाना चाहिए। जो पुस्तक है निर्गमन में जाना चाहिए, क्योंकि यहूदियों को जब मिस्र से बाहर निकाला था, तो जो मूसा नबी था उनके पास एक कानून बोला था उस वक्त परमेश्वर ने, ये गिनती के बारे में एक कानून बोला था, और उसे बहुत सख्ती से पालन करने के लिए बोला था, और सख्ती से। और क्या है वो नियम, हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसका 30वां अध्याय उसका 11 से हम पढ़ेंगे। जब तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इसराइलियों की गिनती लेने लगे, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो, वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं, वे पवित्र स्थान के शेकल के अनुसार आधा शेकल दे। यह एक शेकल 20 गेरा का होगा। यहोवा का भेंट आधा शेकल हो, 20 वर्ष का या उसके अधिक अवस्था की जितने गिने जाएं, उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। ये परमेश्वर को भेंट देने की बात है कि जब तू गिनती करता है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को आधा शेकल देना चाहिए। बहुत बड़ी एक समस्या है, बहुत बड़ा एक, हमको जब परमेश्वर हमको सब कुछ दे देता है, परमेश्वर को हमारा कुछ नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो देने वाला सब कुछ परमेश्वर है। जब हम सोचते हैं, जब हम पा लेते हैं, हमने पाया है, सब कुछ हमने किया है, ये हमारा बहुत बड़ा गलत चिंता है, बहुत बड़ा गलत सोच है हमारा, कि हमने कुछ पाया है। जो परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को कुछ चाहता नहीं है, परमेश्वर को कुछ चाहता नहीं है, उसको कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने एक नियम बना है कि जो तुम दिया, जो तुमको पाया है, उसमें से सिर्फ आधा शेकल हर व्यक्ति। इसलिए कहता है कि सारे इसराइलियों पर प्रकोप, दाऊद तो भूल गया, राजा भूल गया, लेकिन पूरे यहूदियों भी भूल गया था। उन्होंने भी कुछ नहीं दिया परमेश्वर को, कुछ भी नहीं दिया। तब परमेश्वर का प्रकोप, जब जो यहूदियों को कोई अपने कर्म से नहीं, लेकिन परमेश्वर के कर्म से मिस्र के देश से बाहर निकाला था। उनकी कोई योग्यता नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, वो किसी व्यवस्था में वो योग्य नहीं था। वहाँ से, उस देश से बाहर निकाला। जब परमेश्वर ने एक नियम बोला, वो उसका आज्ञा का पालन भी उन लोगों ने नहीं किया वो आज्ञा का पालन। बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलती है। दाऊद ने बहुत बड़ा गलती किया। उसने अपने सेनाओं को बोला था, जा गिनती करके ले। जब गिनती करा तो परमेश्वर का प्रकोप उस पर पड़ा था, बहुत बड़ा प्रकोप उस पर पड़ा था। उसमें साफ साफ लिखा है, क्या क्या लिखा है, कि उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जब बोलते ना, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। देखो, बहुत बड़ा विपत्ति के बारे में बोला गया है, बहुत बड़ा विपत्ति के बारे में बोला गया।
यहूदियों के लिए परमेश्वर ने एक नियम बनाया था कि जब कोई गिनती करे उसके आधा शेकल उसको परमेश्वर की भेंट चढ़ाए। हमारी ज़िंदगी में हमें जब परमेश्वर सब कुछ देता है, भेंट चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमको दिया है परमेश्वर ने, कैसे हम भेंट चढ़ाएं? भेंट कैसे चढ़ाते? अगर हम किसी तकलीफ वालों को कुछ दे देते हैं, कुछ मदद कर देते हैं, कोई गरीब को मदद कर देते हैं, वो भी भेंट है। वो भेंट के गिनती में आ जाता है। हमको परमेश्वर जब देता है सब कुछ, हमको अपने आप के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं अपने पीढ़ी पीढ़ी के लिए सब कुछ संभाल कर रखता हूँ, ये नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर ने दिया है हमको, परमेश्वर उसी वक्त हम लेने की भी ताकत रखता है। उस परमेश्वर एक दिन में सब कुछ नाश हो सकता है। जैसे जो योग अय्यूब के बारे में जब पढ़ते हैं, एक ही दिन में उसका सब सब नाश हो गया। उनके बीवी बच्चे, उनके भेड़ बकरियां, उसके ऊंट, जितने भी संपत्ति था, सब एक ही दिन में खलास हो गया। हमारे लिए, परमेश्वर के लिए ये सब संभव है। हमारे पास जो संपत्ति हमने कमाए, हम कर सोचते हमने कमाए हैं, परमेश्वर उसको एक क्षण में सब छीन सकता है, एक क्षण में छीन सकता है। एक किस्सा मुझे अभी याद आया। जब 2004 में सुनामी आया था, एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा सेठ था। वो उसके सेठ जब वो उस मुल्क में जब गया था, अंडमान निकोबार में जब गया था, वो खाली हाथ गया था। बहुत बड़ा उधर कमा के बहुत बड़ा सेठ बन। जब सुनामी आया तो उसका सब कुछ छीन के गया, सब कुछ छीन के ले गया था। उनके बीवी बच्चे उसको पानी में इसको खींच के लेके जा रहा था, वो उसको पकड़ने के लिए उसको नहीं सकता, सब कुछ लेके गया। जब वो क्या करा, वो जिस जगह पे आया था, वो एक होटल में खाना खाता था हमेशा। वो जब आया था 30-40 साल पहले, वो क्या करा, उसी होटल में एक बार खाना खा के वो जो बनियान पहना था, सिर्फ वो बनियान था, और बोला मैं जिस जैसे आया हूँ वैसे वापस जा रहा हूँ, सब कुछ छोड़, सब कुछ खत्म हो गया उसके पास, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास, हम ये याद दिलाना चाहता हूँ, अगर हमें परमेश्वर ने संपत्ति दिया है, कुछ हमारे अनुग्रह किया है, बच्चों के साथ सब कुछ हमारे साथ कुछ दिया है, हम उस परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए कि तुमने दिया है, तुम्हारा है सब कुछ, तुम्हारा है सब कुछ। दान धर्म भेंट ये सब करना चाहिए, परमेश्वर की भेंट करना जरूरी है। हम कई वीडियो पहले एक बार हमने कहा था, हमारे अड़ोस पड़ोस में जब हम गरीब को देखते हैं, ये सब हमारे लिए रखा है, हम कैसे उन लोगों को मदद करते हैं, ये परमेश्वर के लिए भेंट होता है, परमेश्वर के लिए भेंट होता है। हमको उन्हें संभालना हमारा कर्तव्य है। ये जो दाऊद है, ये जब गिनती किया और परमेश्वर का प्रकोप, क्रोध का प्रकोप उस पर आया, तो उसको सजा क्या करता है? उसको 10वां वचन पढ़ते, 24वां अध्याय 10वां वचन पढ़ते, प्रजा के गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो तूने किया है महापाप है, तो अब हे यहोवा उनका दास अधर्म दूर कर। तो उसको तीन, उसको विपत्तियों के, हम पहले याद दिलाया था विपत्ति के बारे में, तीन विपत्तियों के बारे में। उसको परमेश्वर बोलता, तू तीन विपत्तियों में से एक चुन ले। कहता है, अतः गाद में दाऊद के पास उनके, तो क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरे पीछे करे और तू भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक महामारी फैली रहे। ये तीन विपत्तियां उसको छूने के लिए बोलता है। वो बहुत संकट में हो जाता है, बहुत संकट में वो 3 दिन महाविपत्ति के लिए वो आग्रह करता, बोलता है तुम्हारी जो मर्जी है तू कर, मैं शत्रुओं के हाथों में से ज़्यादा तुम्हारे हाथों में पड़ जाए, शायद तू मुझ पर दया कर ले। वो भी बहुत सोच समझ कर। एक कहता है तू विपत्ति पड़ेगा, 3 विपत्ति के कारण पड़ता, अकाल पड़े तो मुश्किल है, तो शत्रुओं के हाथ में पड़ा, शत्रुओं के हाथ में अगर पड़ जाए तो वो मुश्किल है। तो उसके लिए बोलता है, जो अगर तुम्हारे हाथों में अगर महामारी पड़ जाए तो तुम्हारा दिया हुआ है और तुम शायद दया कर ले। तो उसके लिए महामारी 3 दिन तक कई लोगों को मार देता है। तो एक बात के ऊपर, जो परमेश्वर को देना है, जो देना है उसने नहीं दिया, उसके लिए विपत्ति उसके यहाँ। और वो जब दाऊद के आखिरी क्षण आता है, वो कई बातें बोलता है, और उसने दाऊद जो है अपने बेटे सुलेमान को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। और उत्तराधिकारी को जब बनाता है, उसको आज्ञा देता है, पहला आज्ञा देता है, तू मेरे लिए, परमेश्वर के लिए एक मंदिर बना। उसका पहला आज्ञा यही होता है कि मैं, परमेश्वर का आज्ञा यही था कि तुम्हारे दिल में है कि तू एक मंदिर बना, लेकिन तूने बहुत सारे खून बहाया है, इसके लिए तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनाओगे, तुम्हारा बेटा जो है वो बनाएगा। वो देता है और उपदेश देता है,
वो आज्ञा देता है अपने बेटे को कि तू उसके लिए एक मंदिर बना। वो मंदिर, और उसके बाद और सारे बोलता है, योआब को, जो उसका सेना अध्यक्ष है, उसको, उसकी जो जो सफ़ेद बाल है, उसको, उसका मृत्यु स्वाभाविक ना हो, वो बोलता है, उसको आज्ञा देता है। आज्ञा देता है क्योंकि उसने बहुत गलत काम किए है। अब वो जो राजा का आज्ञा का पालन नहीं किया, ये कहते हैं, और आखिर में राजा का मृत्यु हो जाता है। मेरे प्रियो, एक चीज़ हमको इसमें से बहुत बड़ा सबक मिलता है। तू कितना भी बड़ा मनुष्य हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, तो कितना भी बड़ा धानी हो, कितना भी धर्म कर्म करने वाला हो, एक दिन तो तुम्हारा मृत्यु निश्चय है। इस धरती पर आए हो, तुम राजा हो या प्रजा हो या तंत्री हो या मंत्री हो या तंत्री हो, जो भी हो, एक दिन तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। एक दिन तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। पुराने नियम हम जब देखते हैं, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का अगुवाई आता जाता रहता था, लेकिन इस युग में हमको समझ लेना चाहिए, उद्धार के लिए सिर्फ एक ही है, एक ही रास्ता है मेरे प्रियो, एक ही रास्ता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उद्धार के लिए तू कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा संतरी हो, कितना भी तंत्री हो, कितना भी बड़ा दान धर्म करने वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन मोक्ष के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह का रास्ता, जब पहले भी हमने कहा था, सतो माम सतगमया तमसो माम ज्योतिर्गमया मृत्यो माम अमृतम गमया। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाने वाला सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं है मेरे प्रियो। मैं यही याद, जो दाऊद जैसे राजा है, उसका भी मृत्यु है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं मरेगा, सब कुछ मरेगा, लेकिन हम उद्धार करता हमारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हम मरने से पहले अपना उद्धार हम निश्चय कर ले, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानकर, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानकर। इस वचन से हमको अनुग्रह करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र वापस आने वाला है। हम कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारा मृत्यु निश्चित है एक दिन। हम प्रभु यीशु मसीह को माने, एक ही उद्धार करता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से हमको परमेश्वर अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।